तो मुझे कहने लगा तुम बैठो, तुम कौन होते हो। अब हम कौन होते हैं ये एक अलग बात है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनके कहने से ना हम बैठने वाले हैं ना उठने वाले हैं। बेलगाम हो गए, मुख्यमंत्री का कंट्रोल उन पर नहीं है। क्योंकि सर पिछले कल जैसे हमने देखा कि मस्जिद के मुद्दे पर जो विधायक और जो मंत्री है उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट कुछ देखने को मिला। आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं सर? तो हमारा ये मानना है कि जो भवन 4 मंजिला भवन वहाँ पर खड़ा हुआ है, सरकारी ज़मीन पर खड़ा हुआ है, अवैध निर्माण है। वो एक दर्जी बहुत पहले जब आया था वहाँ पर, जिसने दर्जी की दुकान शुरू की थी ढारे में, और उसके बाद और लोगों को लेकर के वो उसको बढ़ाता रहा, इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू की, फिर उसके बाद मस्जिद बना दी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपके और जो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी है, ये नोकझोंक क्यों होती रहती है, जिस तरह से आज भी हमने देखा सदन के अंदर भी इस तरह का माहौल बना? मेरे पड़ोसी हैं बिल्कुल वो, लेकिन यहाँ आकर के उनके व्यवहार से हम भी हैरान होते हैं। हमारी कोई व्यक्तिगत किसी बात को लेकर के कोई दुश्मनी ही ऐसा है नहीं, लेकिन अनावश्यक रूप से उनका स्वभाव बन चुका है कि ऊंचे बोलना, गाली गलौज करना, तो ये तो उचित नहीं है। अगर विधानसभा के अंदर आज जो प्राइवेट मेंबर डे था उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन फिर भी कहा कि मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कोई एक प्रस्ताव जो है बहुत महत्वपूर्ण, उस पर पहले चर्चा की जाए। हमने सहमति दी और हम उस प्रस्ताव के पक्ष में भी थे कि जो बरसात के कारण नुकसान हुआ है उसमें हिमाचल प्रदेश को केंद्र और मदद करे, और इस सारी चीज़ के लिए हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, हम सब लोग बैठे थे। लेकिन जब रणधीर शर्मा जी ने अपनी बात कही और उसके बाद मंत्री जी को जवाब देना था, वो बीच में उठ करके जो है ऊंचे ऊंचे बोलने लग पड़े केंद्र के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, हमारे खिलाफ। तो मैंने उनको कहा कि आप रुकिए थोड़ा, जवाब देना है तो उस वक्त आप कहिए, ये बार बार मंत्री को उठ करके बोलना उचित नहीं होता है। तो मुझे कहने लगा तुम बैठो, तुम कौन होते हो। अब हम कौन होते हैं ये एक अलग बात है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनके कहने से ना हम बैठने वाले हैं ना उठने वाले हैं, और सारी मर्यादाओं की धज्जियाँ उड़ाते हैं। शब्दों का चयन ऐसा करते हैं, शब्द ऐसे बोलते हैं किसी के बारे में। पिछले कल कंगना रनौत जो मेंबर पार्लियामेंट है, और उनके खिलाफ जो शब्द है अभी तक वो कार्रवाई में से हटाए नहीं। मैंने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि कार्रवाई से हटाने चाहिए शब्द वो, और एक बार नहीं अनेकों बार इस प्रकार की परिस्थिति हो गई कि वो बोलते हैं और उसके बाद उस कार्रवाई से शब्द निकालने पड़ते हैं। एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा हो गया कि वो बोलते हैं और इतना बोल जाते हैं कि जिसके कारण सदन वॉकआउट कर जाता, विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। बेलगाम हो गए वो, मुख्यमंत्री का कंट्रोल उन पर नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का कंट्रोल किसी पर नहीं। हालात तो ये बने हुए हैं, इसलिए हम प्रस्ताव के विरोध में वापस नहीं आए, सदन से बाहर नहीं आए। हम जो मंत्री ने टिप्पणी वहाँ पर की, रेवेन्यू मिनिस्टर ने टिप्पणी की, उन टिप्पणियों को हमने कहा बेवजह हम नहीं सुन सकते हैं, ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है, इसलिए हम सदन से वॉकआउट करके आए हैं। जी सर, जो नियम 102 के तहत उनके मुख्यमंत्री कह रहे थे वहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश को उतनी मदद नहीं मिली जिस तरह से दूसरे राज्यों को जो आर्थिक मदद दी गई है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने कहा कि प्रस्ताव को लेकर नहीं, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पर हुई जगत नेगी की ओर से जो किया गया उसके विरोध में आपने वॉकआउट किया। क्या हिमाचल जैसा हमारा प्रदेश ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मोदी जी के खिलाफ करे, केंद्र के खिलाफ करे, केंद्र की सरकार के खिलाफ करे? मदद लेनी है, भाषा भी मर्यादित होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। आप निंदा प्रस्ताव पारित करें हमारे खिलाफ, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें केंद्र के खिलाफ, क्या आपके डर से केंद्र जो है वो आप क्या चाह रहे हैं कि भी केंद्र के ऊपर दबाव इस प्रकार से बनाया जाए, और क्या केंद्र ऐसे दबाव में आएगा क्या? आप प्यार से कहिए, सहयोग लेना है, समर्थन लेना है, शालीनता बहुत आवश्यक है, और हिमाचल की पहचान ही वही है। और जो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के नेता यहाँ पर कर रहे हैं, इस भाषा को कभी भी सहयोग के लिए भाषा नहीं बोल सकते हैं, और ये देवभूमि हिमाचल जैसे प्रदेश की भाषा है ही नहीं। और ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि
मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों पर, विधायकों पर जो है कंट्रोल खो चुके हैं। कोई उनके कहने पर नहीं है। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है वहाँ पर। सब होड़ में लगे रहते हैं कि मेरी खबर कैसे ऊंची बड़ी बन सकती है। इस कारण से ये परिस्थिति है जी। क्योंकि सर पिछले कल जैसे हमने देखा कि मस्जिद के मुद्दे पर जो विधायक और जो मंत्री है उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट कुछ देखने को मिला। आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, इसमें मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के अधिकांश विधायक जो है वो इस पक्ष में है कि जो मस्जिद का निर्माण हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। जी। कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध निर्माण है वो। मंत्री ने उनके बोल दिया। 2010 का मामला दर्ज है और उसके बाद संरक्षण में पहुंचते पहुंचते 4 मंजिलें वहां पर खड़ी हो गई। और आज इसलिए ये ध्यान में आया कि एक झगड़ा होता है कहीं गांव में, और उस झगड़े में जो लोग आरोपी होते हैं, झगड़ा करने वाले लड़के, उनको शरण देने का स्थान वो बन गया। इस कारण से बात वहां तक पहुंची। और अब जब पहुंची गई है तो हमारा ये मानना है कि जो भवन 4 मंजिला भवन वहाँ पर खड़ा हुआ है, सरकारी ज़मीन पर खड़ा हुआ है। अवैध निर्माण है वो। एक दर्जी बहुत पहले जब आया था वहाँ पर, जिसने दर्जी की दुकान शुरू की थी एक ढारे में, और उसके बाद और लोगों को लेकर के वो उसको बढ़ाता रहा। इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू की, फिर उसके बाद मस्जिद बना दी, और मस्जिद के बाद फिर इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर हो गई कि वहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ से छोड़ने के लिए विवश होना पड़ रहा है। उनके वहाँ पर जिस तरह से वो रहते हैं, वो लोग रहते हैं, जिस तरह से वो वहाँ पर एक माहौल ख़राब कर रहे हैं। 300 लोग आते हैं जहाँ पर एरिया जो है वो बहुत कंजस्टेड है वो। तो इसके कारण जो है वहाँ पर एक माहौल खड़ा हुआ है। और अब ख़ास तौर से अब तो ये मुद्दा इस प्रकार से उठा है कि सारा हिंदू समाज संगठित है। ये कोई पार्टी नहीं कर रही है, कोई संगठन नहीं कर रहा है। सब लोगों ने कहा कि इस मस्जिद को यहाँ से हटाना चाहिए। जी। सर ये भी कहा जा रहा था कि पिछले 15 सालों से वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा था। पूर्व में जब आपकी सरकार थी, क्या इससे संबंधित कोई शिकायत या कोई एक्शन उस दौरान भी इसके ऊपर लिया गया था सर? देखिए, मुझे इतना ही कहना है कि इस बारे में कोई इस तरह की कोई इम्पोर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन उस वक्त हमको उपलब्ध नहीं पाई। और शायद मुझे लगता है अगर होती तो शायद उसी वक्त ही कार्रवाई करते। लेकिन अब भी अगर हम कह रहे हैं कि कार्रवाई, अगर ये चीज़ ध्यान में आई है तो मुख्यमंत्री को कार्रवाई करने में क्या परेशानी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि मुख्यमंत्री लगता है कि सारी चीज़ को जो है वो ये ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है मैं समझता हूँ। क्योंकि ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला बयान दिया कि 97% हिंदू का प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की पार्टी को हरा करके आया हूँ। तो इससे गलत लोगों को शय मिलती है, हौसले बढ़ते हैं ऐसे काम करने के लिए जो राष्ट्रहित में नहीं होते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया से बातचीत के लिए। थैंक यू। प्लीज। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर हमसे यहाँ पर बातचीत की है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि सदन के अंदर जो यहाँ पर चीज़ें चल रही है, केंद्र से मदद चाहिए तो शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ विवादित मस्जिद की अगर हम बात करें तो कानून के अनुसार जो कार्रवाई इसमें यहाँ पर अमल में लाई जानी चाहिए। शिमला से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए रेशमा कश्यप की रिपोर्ट।